नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह राठौड़ सर डेली टॉप 5 क्वेश्चन लेके आप के लिए फिर हाजिर हूँ रीट एग्ज़ाम 2020 के लिए। आज का सबसे पहला सवाल है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा मतलब 6 कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी। मतलब 6 क्लास में होशियार था और छठी में थोड़ा कम रहने लग रहा। अब इसका अ है मंदबुद्धि, अगर वो बालक मंदबुद्धि था, धीमी गति से सीखने वाला बालक था, या स है शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा था, या मूढ़ बालक था। बताओ कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, स। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा इस टाइप का सवाल आए तो इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। देखो, व्यक्तित्व मापन की दो टाइप की विधियां होती, एक तो प्रक्षेपण विधि और एक अप्रक्षेपण विधि। तो ये कह रहा है प्रक्षेपण विधि नई वाली बतानी है। टीएटी, सीएटी, समाज मिति या शाही धब्बा परीक्षण। बताओ आप कौन सी है राइट? तो समाज मिति। अब देखो दोस्तों, याद कैसे करोगे आप? पहले आपको प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी पता होना चाहिए, अप्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी ये पता होना चाहिए। तो 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड लगेगा। जैसे मुझे पता है टीएटी प्रक्षेपण विधि है, सीएटी पे, और शाही धब्बा यानी कि आईएन के इंक पॉट है ना वो वाला, ये 3। तो ये सारी है, तो ये नहीं है, तो फट आंसर आ गया स। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप याद भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कैचमर जो कि जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिस आधार पर किया वह है अ मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, ब मानसिक संरचना के आधार पर, स शारीरिक संरचना के आधार पर, और द उपरोक्त सभी। तो बताओ राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है श शारीरिक संरचना के आधार पर। कैचमर की प्रेमी सकीना आपको याद होना चाहिए। कैचमर का प्रेमी सकीना, स यानी शारीरिक। ठीक है, ऐसा कोड बना के। अब देखो आपको एक चीज और इस क्वेश्चन में, कैचमर जो कि जर्मन विद्वान थे, अब ये भी हो गया कैचमर कहाँ का था, मान लो क्वेश्चन आ चुका तो जर्मनी का था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, रोसा शाही धब्बा परीक्षण प्रतिपादक हरमन रोसा का संबंध जिस देश से है? नंबर है जर्मनी, जापान, अमेरिका या स्विट्जरलैंड। कौन से देश थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड से। इसके अंदर एक और आंसर भी हो सकता है, रोसा शाही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोसा। मतलब ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारा विस्तार से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो आंसर हो सकते हैं, मतलब सीखने को मिल सकता है यहाँ से। ये भी चीज़ सीखने को मिली, मान लो ये नहीं आए ये आ जाए तो भी आप बता सकते हो। रोजा शाही धब्बा परीक्षण किसने किया? हरमन रोसा ने किया। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया डॉक्टर फ्रायड ने माना है। क्या सिजिम, सिज्म या नार्सिज्म? राइट आंसर क्या है? नार्सिज्म, ब। ठीक है दोस्तों, ये ब है इसका, नार्सिज्म होगा। यानी कि अपने आप में मस्त, बालक अपने आप में मस्त होता है, उसको नार्सिज्म बोलते हैं। ये किसने? फ्रायड ने कहा। तो ये चीज़ें फ्रायड के द्वारा की हुई है। तो ये एक और क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ।